वो फिर आएगा आपके रास्ते में, घबराना मत। कुछ प्लान किया जा रहा है आपके लिए। आपकी ईमानदारी को एक बार फिर से परखा जाएगा। एक यात्रा, एक सफर जो अब भी याद है आपको। विपरीत परिस्थितियां चल रही हैं आपकी, घबराओ मत, धैर्य रखो। हेलो एवरीवन, नमस्कार, मैं हूं खुशबू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरी स्वीट सी फैमिली का हिस्सा बनिए। और यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति जरूर दें। कहाँ से सुन रहे हैं आप मुझे, कहाँ से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइए, मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। फिर लेकर आई हूँ एक चैनल मैसेज। देखते हैं यूनिवर्स आज क्या संकेत दे रहे हैं, कौन सा गाइडेंस दे रहे हैं आपके लिए, कौन से पर्सन की एनर्जी इस वक्त मैं पिक कर पा रही हूँ, क्या है जो आज तक छुपा था आपसे और अब जानेंगे आप स्वयं आपके ही बारे में। माँ आदिशक्ति दुर्गा भवानी की कृपा बरसे आप पर, आपके परिवार पर। आई होप आप सब स्वस्थ हो, मस्त हो, सुरक्षित हो, खुश हो। धन धान्य की वर्षा हो आप सब पर, सबकी कामना पूरी हो। आने वाला नया साल वो लेकर आए जिसके बारे में सोचा तक नहीं था आपने। जो अपने रूठ गए हैं फिर से आ जाएं आपके जीवन में। धन संपत्ति के मालिक बने आप और बहुत सारी खुशियां मिले आपको। ये पॉजिटिव नोट्स के साथ चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। एनर्जी चेक कर लेते हैं, आप कहाँ से आ रही है एनर्जी। ओके, ग्रहों में प्लैनेट्स की बात करूँ तो शनि की एनर्जी इस वक्त कनेक्ट हो रही है। कुछ मेडिसिन भी नजर आ रहे हैं, वो भी शनि है, अर्थात शनि की ऊर्जा इस वक्त पॉजिटिव रूप से कनेक्ट हो रही है। 8 मूलांक के जातक जो भी इस वक्त मुझसे जुड़े हुए हैं, जिनका भी जन्मदिन 8 तारीख, 17 तारीख या 26 तारीख को है, आप 8 मूलांक के जातक है, शनि आपके स्वामी है। बहुत अच्छी एनर्जी आ रही है आपकी। वाइब्रेशन अपनी हाई रखिए, हमेशा प्रसन्न रहिए। मुश्किल है आपके लिए क्योंकि 8 वालों का जीवन ही चैलेंजिंग होता है। संघर्ष आपका पीछा छोड़ता ही नहीं है, तकलीफ कभी भी छोड़ती नहीं आपको, क्योंकि शनि है मालिक। वो आपको कर्म करवाएंगे और खूब घसीट कर काम करवाएंगे, लेकिन फिर भी मुस्कुराइए, अपने आप को हाई वाइब्रेशन में रखने का प्रयास कीजिए, ऊर्जा में रहिए। यूनिवर्स की ऊर्जा से आपकी ऊर्जा जब मैच करती है तभी आप चीज़ों को मैनिफेस्ट कर पाएंगे। और आपकी वाइब्रेशन लो हो जाएगी तो फिर आप कितना भी भगवान से कुछ मांगेंगे, कितने भी सपने देखेंगे, वो पूरा नहीं होता है। इसीलिए 8 मूलांक के जातकों के मुंह पर ये बात होती है कि मेरी परीक्षा कभी खत्म नहीं होती, मुझे भगवान नहीं देते, मैं इस लायक नहीं हो लगता, मेरी कभी कामना पूरी नहीं होती। तो ये सब कहकर आप अपने वाइब्रेशन को कम मत कीजिए, यूनिवर्स से अपनी एनर्जी को मैच होने दीजिए, आपकी हर इच्छा पूरी होगी। आप है 8 मूलांक वाले या आपकी संतान है, जरूर मुझे कमेंट में लिखकर बताइए। और सिंह राशि के जातक जो है, सिंह की भी एनर्जी आ रही है। लियो जिनका भी जोडिएक साइन है, जरूर मुझे कमेंट में लिखकर बताइए। सिंह राशि की ऊर्जा यहाँ पर कनेक्ट हो रही है मुझसे। चलिए फर्स्ट डाउनलोड देख लेते हैं। यहाँ पर वो फिर आएगा आपके रास्ते में, घबराना मत। इस वक्त मैं जिस पर्सन की एनर्जी पिक कर पा रही हूँ, आप मेल हो सकते हो, फीमेल हो सकते हो, कंबाइंड एनर्जी है। कोई शत्रु हो सकता है, कोई दुष्ट हो सकता है, कोई परिवार का ऐसा भारी गंभीर सदस्य हो सकता है जो भारी पड़ा था आप पर, जो भारी पड़ा था आप पर, जो नुकसान किया था आपका, जिसने जो मुसीबत बन जाता है आपके लिए। जब भी आपके जीवन में आता है मुसीबत बन जाता है, अगर वो आ गया तो आपके काम नहीं बनेंगे, आपकी दाल नहीं गलेगी, आप नहीं सफल हो पाइएगा। अगर वो आ गया जीवन में तो एक बार फिर चांसेस है कि वो दखल देगा आपके जीवन में या दखल देगी। ये जो इंसान आपके जीवन में आता हुआ नजर आ रहा है, जिसकी वजह से यूनिवर्स आपको संकेत दे रहे हैं कि थोड़ा सा सावधान रहना, वो फिर रास्ते में आएगा। वो पुरुष भी हो सकता है और महिला भी। आप शादीशुदा हैं, आप कोई औरत है और आपके पीछे पड़ी हुई है आपकी ननद, आपके पीछे पड़ी हुई है आपकी सास। आप कुछ भी काम ऐसा करने जानते हैं और ये लोग बिगाड़ देती है, ये भी हो सकता है। ये एक मामूली सी बात है। आप किसी ऑफिस में काम करते हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं, आपका स्किल अलग ही लेवल का है, लेकिन एक कोई ऐसा बंदा है आपके आसपास, आपके साथ काम करने वाला, कि अगर वो आ गया सामने तो बनी बनाई बात बिगड़ जाएगी। हो गया आपका परमिशन और होते रहा आपका कल्याण, क्योंकि वो आ गया फिर। तो इस तरह कोई टांग अड़ाने वाला जीवन में, काम को खराब करने वाला कोई ऐसा जिसके आने से आपकी बात बिगड़ने के चांसेस ज़्यादा है, वो फिर आ सकता है आपके जीवन में। क्योंकि यहाँ पर चांसेस है कि वो एंट्री लेगा, इस बात में भाग लेगा और बात को फिर खराब कर देगा। थोड़ा सा सावधान रहने की आवश्यकता है। यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं डरना मत, घबराना मत, डटे रहना। लेकिन फिर से वो आ सकता है आपके मामले में, फिर से आ सकता है वो आपके जीवन में। जिनसे भी रेजोनेट हो रहा है कमेंट में लिख कर बताइए ज़रूर। और कौन है वो जो बार बार परेशान करता है, जो आपके बने काम को बिगाड़ने की मनसा रखता है, कौन है वो, मुझे ज़रूर बताइए।
ऑलराइट, नेक्स्ट डाउनलोड कुछ प्लान किया जा रहा है आपके लिए। ये प्लान, ये योजना, आप बिल्कुल नेगेटिविटी मत लीजिएगा, नेगेटिव मत सोचिए। ये प्लान, ये योजना यूनिवर्स की ओर से हो रही है। ये बहुत पॉजिटिव डाउनलोड है आपके लिए। इस वक्त मैं जिस पर्सन की एनर्जी पिक कर पा रही हूँ, आप मेल हो सकते हो, आप फीमेल हो सकते हो, कंबाइंड एनर्जी है। एक योजना तैयार हो रही है स्वयं ब्रह्मांड में। स्वयं परमपिता परमेश्वर, स्वयं ईश्वर रच रहे हैं आपके लिए कुछ, और वो होगा। हो सकता है आने वाले वर्ष में कुछ धमाकेदार होने वाला है आपके लिए, है ना। आने वाले वर्ष में कुछ ऐसा होगा जो इस वर्ष आप सोचते रह गए, हाथ मलते रह गए, जिस कार्य को आप पूरा नहीं कर पाए। बहुतों की ज़िंदगी इस वर्ष जो 2025 गया है डल हो गई थी। इनकम कम हो गई, काम नहीं बने, किसी की दुर्घटना हुई, किसी ने अपनों को खोया, किसी ने धन को खोया, किसी के काम खराब हो गए। लेकिन 2026 फिर नई उमंग, नई आशा के साथ कि शायद अब कुछ सब कुछ ठीक हो। यहाँ मैं आपको बताने जा रही हूँ कि एक डाउनलोड है कि कुछ योजना तैयार की गई है आपके लिए, जो सरप्राइज़ के तौर पर आपको मिलेगी, और पॉजिटिव, फुल पॉजिटिव एनर्जी है। वैसे भी परमात्मा हमारे लिए कुछ बुरा नहीं सोचते, बुरा नहीं करेंगे। एक वही तो है, एक शक्ति है, एक दिव्य शक्ति जो हमारे कर्मों के बल पर हमें उसका फल देती है। इसीलिए कहते हैं ना, गुप्त रूप से अच्छा काम करो, किसी को मत बताओ तुमने क्या किया। किसी की भूख मिटाई तुमने, किसी की ज़रूरत पूरी की, किसी को आते जाते मदद कर दी, किसी को शरीर से मदद की, किसी को पैसे से मदद की, किसी को सामान से मदद की, लेकिन किसी से मत कहो, किसी से मत कहो, क्योंकि कहीं तो नोट किया जा रहा है वो सब। हमारे कर्म एक एक लाइन लिखे जा रहे हैं, इसीलिए हमें किसी मनुष्य को बताने की आवश्यकता नहीं कि हम क्या अच्छा कर रहे हैं, हम क्या अच्छा कर रहे हैं। हमें किसी आदमी को बताने की ज़रूरत नहीं, किसी से सर्टिफिकेट लेने की ज़रूरत नहीं। और जब हमारे अच्छे कर्म भर जाते हैं, बिल्कुल किताब भर जाती है, तब ऐसे परमपिता परमेश्वर योजनाएं बनाते हैं हमारे लिए। हम कहते हैं ना कि अचानक से हमारा जीवन कैसे बदल गया, कुछ नहीं था मेरे पास और आज सब कुछ है। ये आपके अच्छे कर्मों का फल है। यहाँ पर भी क्लेम कीजिए, हर कोई जो भी इस वक्त मुझसे जुड़े हुए, जो भी इस मैसेज को सुन रहे हैं, क्लेम कीजिए, ये रीडिंग आपके लिए है। हाँ, परमपिता परमेश्वर आपके लिए योजना बनाए हैं, बहुत बहुत कुछ प्राप्त होगा। मनचाहा जॉब हो, मनचाही शादी हो, घर नहीं है तो घर हो जाएगा आपके पास, संतान नहीं है तो संतान मिलेगी आपको, माता पिता का प्रेम मिलेगा, अपनों का सहयोग मिलेगा। जो इच्छा थी आपके मन में, वो आपकी गुप्त छुपी हुई इच्छा पूरी होगी, आपकी जीत होगी। कोई मामला मुकदमा चल रहा है, कोई केस चल रहा है, फैसला आएगा आपके हक में, आपको अपनों का प्यार और अपनों का साथ मिलेगा। आई होप इस साल सब कुछ प्राप्त हो जो आपके मन में इच्छा है। क्लेम कीजिए इस खुशी को, क्लेम कीजिए इस डाउनलोड को। लेटर एच आ रहा है आंखों के सामने, एच फॉर हिंदुस्तान। ओके, लेटर एच आ रहा है आंखों के सामने। किनका संबंध है एच से? एच से किसी का नाम है क्या? किसी के शहर का नाम है? किसी के बच्चों का नाम है? या अभी इस वक्त आपकी आंखों के सामने कुछ लिखा हुआ हो एच से? मुझे ज़रूर बताइए एच की एनर्जी कहाँ से आ रही है, क्योंकि मैं इसके बारे में कुछ नहीं बता सकती। इसके साथ कोई और चीज़ नहीं है, केवल एच की एनर्जी कनेक्ट हो रही है। यानी कि कोई एच नाम से कोई व्यक्ति मुझसे जुड़ा हुआ हो सकता है, आपका कोई मामला है, आपके शहर का नाम हो सकता है, आपके घर का कोई नाम हो सकता है, आपके बच्चों का नाम हो सकता है। एच की एनर्जी आ रही है यहाँ पर, मैं आपको बता दूँ। मुझे ज़रूर बताइए कमेंट में लिखकर एच क्यों आ रहा है आंखों के सामने। ऑलराइट, नेक्स्ट डाउनलोड देख लेते हैं। आपकी ईमानदारी को परखा गया है या परखा जाएगा। देखो अभी मैं बहुत क्लियरली बताती हूँ। इस वक्त मैं जिनकी एनर्जी पिक कर पा रही हूँ, मेल फीमेल बोथ कंबाइंड हो सकते हैं। इस वक्त एक बार आपकी ईमानदारी को परखा गया है, यानी कि आप पर डाउट किया गया है और आप खरे साबित हुए हैं, या परखा जाएगा। हो सकता है आपके सामने कहीं पैसे वैसे रख दिए जाए, कोई ज्वेलरी रख दी जाए देखने के लिए कि आप ले लेते हो क्या। हो सकता है आपको बहुत बड़ा लालच दे कोई, सबको मालूम है लेकिन चुपके से वो लालच दिया जाए कि अगर थोड़ी सी बेईमानी करोगे तो इतना बड़ा लाभ होगा। देखते हैं क्या बोलते हैं। अर्थात किसी की ऑनेस्टी को, किसी की लॉयल्टी का टेस्ट हुआ है, किसी की ईमानदारी को यहाँ पर परखा गया है, लेकिन आप खरे साबित हुए हैं। जो परखा है उसको मुंह की खानी पड़ी है। आप खरे साबित हुए हो, और या तो जस्ट ये आपके साथ अब होगा, आपको परखा जाएगा। ये किसी महिला के साथ भी हो सकती है। आप कहीं जॉब में गई हैं और वहाँ आपको परखा जाए, आपकी शादी होकर कहीं आप गई हो, ससुराल में आपको परखा जाए, आप किसी पुरुष हैं, आपको ऑफिस में आपको परखा जा सकता है, घर में आपको कोई लालच दिया जा सकता है आपके और भाई बहनों के द्वारा कि देखते हैं लालच में आकर ये कोई गलत कदम उठाता है या नहीं। आप कोई बच्चे हो सकते हो, विद्यार्थी हो सकते हो, कि आपको टेस्ट किया जा रहा है कि आप कितने ईमानदार हो। लेकिन यहाँ पर कोई एक ऐसा व्यक्ति मुझसे जुड़ा हुआ है जिनकी ईमानदारी को परखा गया है,
लेकिन आप खरे साबित हुए हो, सामने वाले मुंह की खाई है, क्योंकि आप सच्चे हो। मैं एक बात बोलूं, अगर कोई परखे या ना परखे, कभी भी गलत निर्णय, गलत चीज का साथ मत देना जीवन में, क्योंकि मनुष्य ने देखा या नहीं देखा ये बात मायने नहीं रखती है। क्या फर्क पड़ता है कि किसी के नजर में हम ईमानदार है या किसी के नजर में हम चोर है। लेकिन परमपिता परमेश्वर जो आंखें कभी भी नहीं झपकती है, जो आंखें हमेशा खुली रहती है, हमें बंद कमरे में भी देख रही है, हमें हमें कहीं छुपे हुए भी हमें वहां पर भी जिनकी नजर देख रही है, उनकी नजर में हमें ईमानदार बने रहना है। मनुष्य हमारे बारे में क्या सोचता है कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर आप 10 लोगों को प्रसन्न करने जाते हैं तो 10 लोग आपसे नाराज भी है। किसी के लिए आप विलन है, किसी के लिए आप हीरो है। इसीलिए मनुष्य की बात छोड़ दो, सबको प्रसन्न करना, सबको अपने लिए कसम खिलाकर बताना कि मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं ईमानदार हूँ, मेरा स्वभाव बहुत अच्छा है, ये सब छोड़ दो। किसी इंसान को खुश करना छोड़ दो, आप अपना कर्म करो, अगला खुश हो या दुखी हो। लेकिन हम कोई ऐसा काम ना करें जिससे हमारे परमात्मा नाराज हो जाए। उनकी नज़र में ईमानदार रहना, उनकी नज़र में अच्छा रहना है। बाकी कोई हमारे बारे में कुछ सोचता है, किनकी ईमानदारी को परखा गया है, टेस्ट लिया गया है, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए ये एनर्जी कहाँ से आ रही है। ऑलराइट, नेक्स्ट डाउनलोड, एक सफ़र, एक यात्रा जो अब भी याद है आपको। इस वक्त मैं जिससे जुड़ी हुई हूँ, मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि आप शायद सफ़र के दौरान अभी पिछले साल या 5 वर्षों पहले या 10 वर्षों पहले या कभी भी अपने जीवन काल में आपने एक ऐसी यात्रा की है, आप एक ऐसे सफ़र पर गए हैं जिस सफ़र को आज तक आप भूल नहीं पाए हैं, वो कभी नहीं भूल पाएंगे। हो सकता है आपकी मुलाकात किसी से हुई हो, एक सफ़र आप कर रहे हो, किसी से आप मुलाकात की, उस सफ़र में फिर वो बिछड़ भी गया, वो मेल था या फीमेल था, लेकिन आपको हमेशा वो याद आता है, वो सफ़र याद आती है कि उस सफ़र में आप मिले हो, कुछ यादगार हुआ आपके साथ जर्नी के दौरान। ये अजीब सा डाउनलोड है ना, यानी ये पर्टिकुलर किसी एक व्यक्ति के लिए है, ये किसी एक व्यक्ति के लिए, क्योंकि सफ़र में हमारे हम कितनों से मिलते हैं ना। हम अगर हम ट्रेन में बैठे हैं तो हमारे कंपार्टमेंट में कितने लोग बैठे हुए हैं, अगर जनरल में आप बैठते हो तो आप अगर एरोप्लेन से गुजर रहे हो, सफ़र है ये भी, उसमें कितने लोग बैठे हैं, हमें क्या मतलब है हमारे अगल बगल कौन बैठा है, आगे पीछे कौन बैठा है। लेकिन यहाँ एक ऐसे सफ़र का जिक्र है कि एक यात्रा जिसको आप भूल नहीं पा रहे हो। मुझे आप बताइए कमेंट में किसकी सफ़र की बात हो रही है, किसकी जर्नी है जिसमें कुछ मेमोरेबल हुआ है, कुछ ऐसा हुआ जिसको आप भूल नहीं पा रहे हो। शायद कुछ आपने ऐसा देखा हो, शायद किसी और के साथ कुछ हुआ हो, आप देखे हो, शायद आपको कोई ऐसा मिला हो, शायद आपको प्यार हो गया हो किसी से, शायद आपने कुछ पाया हो, शायद आपने कुछ खो दिया हो। सफ़र के दौरान कुछ खो भी जाता है जो हमें याद रह जाता है। मुझे ज़रूर बताइए कि एक यात्रा आपको क्यों याद है जिसको आप भूल नहीं पाते हैं, मुझे क्लियर ज़रूर कीजिएगा। ऑलराइट, नेक्स्ट डाउनलोड और लास्ट डाउनलोड, विपरीत परिस्थिति चल रही है आपकी, थोड़ा सा शांत रहें, और ये पल बहुत छोटा है, यानी कि जो परिस्थितियाँ बिगड़ी हुई है, बुरी है, कठिन है या भारी है, ये बहुत छोटी है। देखो, ये मंथ निकलने वाला है, ये साल निकलने वाला है, हो सकता है ये इस साल की आखिरी चुनौती है आपके लिए। थोड़ा सा शांत हो जाओ, यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं। इस वक्त मैं जिस पर्सन की एनर्जी पिक कर पा रही हूँ, आप मेल हो सकते हो, आप फीमेल हो सकते हो, आपसे यूनिवर्स कह रहे हैं थोड़ा सा शांत, थोड़ा सा धैर्य रखो। अनुकूल नहीं है समय आपके, आप अगर बहस करोगे हार जाओगे, आप किसी से लड़ने जाओगे थक जाओगे, हार जाओगे, आप किसी के साथ उलझोगे तो और उलझते चले जाओगे। क्यों? क्योंकि वक्त अभी आपके अनुकूल नहीं है। लेकिन ये पल बहुत छोटा है, अभी वक्त प्रतिकूल है आपके, समय भी प्रतिकूल है आपके, लेकिन फिर अनुकूल होगा और तब बहुत बड़ी जीत मिलेगी आपको। यूनिवर्स आपको ठहरने का इशारा कर रहे हैं, यूनिवर्स आपको हाथ से इशारा कर रहे हैं कि थोड़ा सा शांत रहो, बस थोड़ी देर शांत रहो तो फिर सब कुछ मैं पलट कर रख दूंगा। अर्थात कोई तो है इस वक्त मुझसे जुड़ा हुआ जो कठिन समय देख रहा है, जिसकी परिस्थिति इस वक्त उसके फेवर में नहीं है, लक फेवर में नहीं, कोई काम नहीं हो रहा, बात बनते बनते बिगड़ जा रही है, कहीं पैसा लगाया अटक गया, कहीं रिश्ते फंसे हुए हैं, झगड़े झंझट हो रहे हैं, कहीं लड़ रहे हो विवाद में फंस जा रहे हो, कुछ ना करके भी बुरे साबित हो रहे हो, आपने कुछ नहीं किया लेकिन सारा इल्ज़ाम आपके सर पर आ रहा है। आप मेल या फीमेल हो सकते हो, ये यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं थोड़ा सा धीरज से, थोड़ी सी शांति से समय निकालो ना, फिर समय आपकी मुट्ठी में होगा। थोड़ा सा शांति से रहो, समय आपकी मुट्ठी में होगा, कंट्रोल करो, मस्तिष्क शांत रहो। ये समय बहुत छोटा है जो प्रतिकूल है, उसके बाद समय आपके अनुकूल रहेगा। मैं ये बात हर किसी से कहना चाहती हूँ, घबरा क्यों जाते हो? सुख के दिन नहीं रहे तो दुख के दिन भी नहीं रहेंगे, अच्छे पल हल्के पल नहीं रहे तो भारी पल भी नहीं रहेंगे।
विश्वास रखिए परमपिता परमेश्वर पर, सबके साथ अच्छा होगा। ये कर्म का फल है, कभी धूप कभी छांव, तो घबराना नहीं है। यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं थोड़ा सा समय बीतने दीजिए, फिर सब कुछ अच्छा होगा। यदि आप इस रीडिंग को आज क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दें। कहाँ से सुन रहे हैं आप, मुझे कहाँ से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइए, मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। वीडियो पर एक लाइक ज़रूर कीजिए, आपकी उपस्थिति मुझ तक आती है। यूनिवर्स ने आपको बहुत स्पेशल बनाया है। अपना ध्यान रखिए। आप जो कर सकते हैं कोई अन्य नहीं कर सकता। आपके भीतर बहुत सारी क्षमताएं हैं। लव यू ऑल माई फैमिली। बाय बाय।